नमस्कार, चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में दलित देंगे किसका साथ? मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण का? जी हाँ, यह सवाल न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी है कि चुनावों में दलितों का झुकाव किसकी तरफ होगा? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वैसे आज हमारी चर्चा मायावती और चंद्रशेखर पर ही आधारित है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मायावती और चंद्रशेखर दोनों ने अपनी रणनीतियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में बीएसपी के प्रभाव पर चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी का असर देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में काफ़ी सक्रिय हैं, वो आंदोलनों में भी हिस्सा ले रहे हैं और वह आक्रामक भी हैं। वहीं हाथरस कांड के बाद भी वो काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन हाथरस कांड के बाद ही बुलंदशहर में जो उपचुनाव हुए वहाँ मायावती ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो दलित वोटर उनकी तरफ चले गए। हालांकि चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी का भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा था, लेकिन दलित समुदाय ने मायावती को चुना। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि चंद्रशेखर की पार्टी भी माहौल भांप रही है, उसका कांग्रेस के साथ मिलना सही रहेगा या समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पारंपरिक दलित वोटर कभी भी मायावती की आलोचना बर्दाश्त नहीं करता और चंद्रशेखर भी इस कोशिश में है कि 2022 के चुनाव में वे मायावती के उत्तराधिकारी बने। यही वजह है कि चंद्रशेखर कभी सीधे मायावती की आलोचना नहीं करते। वैसे अगर अगले चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी और बीएसपी के प्रत्याशी दोनों खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट बटेगा। लोगों का कहना है कि नौजवान चंद्रशेखर के साथ हो सकते हैं तो पारंपरिक वोटर मायावती के साथ। वहीं मुस्लिम वोट बैंक भी बटेगा और इस वोट के बंटवारे का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा, जैसे बुलंदशहर उपचुनाव में भी देखने को मिला। वैसे कुछ दिन पहले चंद्रशेखर ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा था कि भतीजे अब काम कर रहे हैं, इसलिए बुआ को आराम करना चाहिए। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार अधिक बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश दलितों के लिए सुरक्षित नहीं है, यह जंगल प्रदेश बन गया है। इस तरह चंद्रशेखर ने कुछ मामलों में मायावती पर भी निशाना साधा है, जिसकी वजह से यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावों में दलित किसके साथ दिखते हैं। वैसे इससे एक बात तो तय है कि विधानसभा चुनावों में जहां भाजपा और बसपा में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, वहीं मायावती और चंद्रशेखर को लेकर भी दलितों में उलझन हो सकता है। ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर में कौन विजेताओं बनकर उभरते हैं, उस पर सभी की नजरें रहेंगी। धन्यवाद।